नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का। किसका दोस्तों? क्लास 10th हिंदी का जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं 2026 एग्जाम के लिए। अगर आप भी दोस्तों 17 फरवरी के देने जा रहे हैं हिंदी का पेपर, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। हम लोग यहाँ पे 40 से आगे की जो है ना हम लोग क्लास करेंगे दोस्तों, और 1 से 40 तक आप सभी अगर वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं क्लास को शुरू करता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस स्वर्ण किरण की जो है ना स्वर्ण किरण जो है ना किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है स्वर्ण किरण जो है ना वो किस कवि की रचना है। तो आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, वो था सुमित्रानंद पंत जी का। किसका था दोस्तों? सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आत्मजयी नामक जो है ना प्रबंधन कवि जो है ना किस किस जो है ना कवि जो है ना लिखा गया था? तो बताएंगे किस कवि द्वारा लिखा गया था? कौन दोस्तों? तो आत्मजयी नामक प्रबंधन काव्य जो है ना किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो वो था कुंवर नारायण, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आधुनिक साहित्य में जो है ना एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो बताएंगे दोस्तों आधुनिक साहित्य में जो है ना एक प्रमुख जो है ना प्रतिभा कौन थे? आप सभी को याद है? चलिए तो बताइएगा दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएंगे, सचिदानंद, हैरानंद, वत्सव जी, अज्ञा जी हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब अज्ञा जी आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर कह रहा है, किसने जिंदगी में जो है ना पहली बार जो है अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो बताएंगे किसने जो है ना जिंदगी में पहली बार जो है ना अस्पताल का विरोध नहीं किया था दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो माँ, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, किस माँ रात में जो है ना कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, जब आप कहानी पढ़ेंगे ना तो उसमें था कितना दोस्तों? तो पौने 11 बजे जो है ना सुबह जो है ना माँ जो है ना हॉस्पिटल से जो है ना घर जो है ना लौट कर आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो हो जाएंगे आप सभी को रगम्पा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो बताएंगे दोस्तों सात कोरी होता जो है ना किस भाषा के जो है ना प्रमुख कथाकार है? ठीक है, तो चलिए तो आप सभी को बताना होगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएंगे उड़िया, जो कि अरे भैया ये जो कि हो जाएंगे यहाँ पे उड़ी, अरे क्या हो रहा है भाई? जो कि हो जाएँगे यहाँ पे उड़िया, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देवी नदी जो है ना बाँध के नीचे किसका घर था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, देवी नदी बाँध के पीछे जो है ना वो लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया, ठीक है ना? कई बार जो है ना पूछा हुआ प्रश्न है कई साल में, ठीक है ना? चलिए 48वां प्रश्न है कि इस मंगू के अलावा माँ की जो है ना कितनी संतान थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मंगू के अलावा जो है ना माँ के जो है ना 2 संतान थे, और मंगू के मिला के 3 संतान हो रहे थे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 49वां प्रश्न है, किसने सीता की रसमलाई भेजी थी? तो बताएँगे दोस्तों किसने जो है ना सीता की जो है ना रसमलाई भेजी थी? तो वो हो जाएँगे पुष्पा ने। कौन दोस्तों? तो वो हो जाएँगे पुष्पा ने, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बताएँगे दोस्तों सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सीता के बड़े लड़के का नाम जो है ना वह कैलाश था। क्या नाम था दोस्तों? तो वह कैलाश था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएँगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद कर लेंगे, और क्लास के अंत तक बने रहेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को अच्छे से रिवाइजिंग हो जाएँगे। 51वां प्रश्न है दोस्तों, सुजाता की कितनी कृतियाँ जो है ना प्रकाशित हो चुकी है? बताएँगे दोस्तों, सुजाता के जो है ना कितनी प्रकाशित जो है ना जो है ना कितना कृतियाँ जो है ना प्रकाशित हो चुकी है? तो वो 25 से अधिक। कितना दोस्तों? 25 से अधिक जो है ना प्रकाशित हो चुकी है। 52वां प्रश्न है दोस्तों, नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो नगर कहानी है ना उसका अनुवादक ये सुजाता जी हो जाएँगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 53 नंबर का है, किस अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो बताएँगे दोस्तों आपसे अनुज का पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों? आपको याद रहेगा ना, अनुज का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो ये हो जाएँगे अनुजा, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जो है ना कौन-सा शुद्ध वाक्य है? अब आप सभी को शुद्ध वाक्य देखना है दोस्तों, तो ये शुद्ध वाक्य ये अधीन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न है कि दास शब्द का जो है ना पर्यायवाची शब्द है? तो बताएँगे दोस्तों, जो दास शब्द है ना उसका पर्यायवाची शब्द
क्या हो जाएंगे? तो आप सभी को याद रखना है, दास का जो है ना चाकर हो जाता है, क्या हो जाता है ना, चाकर हो जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस अपेक्षा शब्द का जो है ना विशेषण है? तो बताएंगे दोस्तों, जो आपका अपेक्षा शब्द है ना उसका विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएंगे अपेक्षित, यानी कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी क्लास के अंत तक बने रहेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया है, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, देखेंगे दोस्तों, बोल रहा किस वग्र कौन अग्रजाल शब्द का जो है संधि विच्छेद है? तो बताएंगे दोस्तों, वग्रजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे वक प्लस जाल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो वक प्लस जाल हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पूरब शब्द का जो है ना संज्ञा है? देखिए दोस्तों, आपसे पूरब पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पूरब शब्द का संज्ञा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएंगे ना? तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएंगे ना दोस्तों? तो पूरब शब्द का जो है ना वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है ना स्वरनाम है। अब आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है ना वह सर्वनाम है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो याद रखना है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना, क्या यह जो देख रहे हैं ना, अरे भैया, यह जो देख रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों? तो ये आप सभी का सर्वनाम है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, करा किस गुणवाचक विशेषण है? तो बताएंगे दोस्तों, आपका जो गुणवाचक विशेषण है ना वो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ना, ये अच्छा जो देख रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों? ये गुणवाचक विशेषण है। कौन है दोस्तों? ये जो अच्छा जो देख रहे हैं ना, ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो बताएंगे, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी को क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, और 52 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि इस गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो बताएंगे दोस्तों, गिरधर लाल जो है ना सेन साहब के फैक्ट्री में जो है ना मतलब क्या काम कर रहा था? तो दोस्तों जो है ना उसकी फैक्ट्री में जो है ना वो किरानी का काम कर रहा था। कौन दोस्तों? तो गिरधर लाल। कौन? गिरधर लाल जो है ना सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहा था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की पशुत्ता को जो है ना जितनी बार भी काट दो वो मरता नहीं जाती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है। चलिए तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये जो है ना विष के दांत से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को वीडियो का अंत तक बने रहना है, काफी शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है। 64 में प्रश्न है दोस्तों, किसी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है ना व्यक्तिगत नाम क्या था? तो बताएंगे दोस्तों, और 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो वो हो जाएंगे आप सभी को देव, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर पर जो है ना चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बताएंगे, बहादुर पर जो है ना चोरी का आरोप जो है ना कौन लगा रहा था दोस्तों? तो वो लगा रहा था रिश्तेदार। कौन लगा रहा था दोस्तों? तो रिश्तेदार लगा रहा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज को जो है अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज दोस्तों अपना सबसे बड़ा जज किसे मान रहे थे? तो वो अपना अम्मा को मान रहे थे, अपना माता जी को जो है ना सबसे बड़ा जज मान रहे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों, हिंदुस्तानी डांस जो है ना म्यूजियम कहाँ है? कौन दोस्तों? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आप सभी को दिल्ली में, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की से राम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने के अधिकार कौन है दोस्तों? तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद होना चाहिए दोस्तों, मतलब जिसका जो है ना क्या, जिसका अंतःकरण जो है ना निर्मल हो, क्या दोस्तों? जिनका अंतःकरण निर्मल हो वही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रस खान जो है ना किस पर जो है ना सैकड़ों जो है ना आंदोलक को निछावर करने की बात करते हैं? तो याद होना चाहिए दोस्तों आप सभी को, इसका राइट आंसर यानी कि कारगिल की कुंज पर। किसको दोस्तों? यानी कि कारगिल की कुंज पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस क्या लदीर शाह के जो है ना सैनिक ने किससे मार डाला? तो बताएंगे दोस्तों, और 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए तो ये हो जाएंगे घानानंद को दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। और आप सभी को ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का काम करेंगे, ठीक है। और इससे भी हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले का जाके आप सभी हिंदी का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप सभी को सही से और सही मायने में आप सभी को समझ में आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप भी 17 फरवरी के देने जा रहे हैं मैट्रिक का फाइनल परीक्षा, तो ये क्लास जरूर देख के जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में।